कोटि नमन। महाराज श्री, जब मनुष्य पाप करता है तो वह पाप कर्म के उदय से नरक में जाता है, लेकिन जो नारकी लोग होते हैं वह नरक में बहुत पाप करते हैं, जैसे हथियारों से मारा मारी, लड़ाई झगड़े। तो वह लोग नरक से बाहर कैसे आ जाते हैं? उनको तो हमेशा नरक में ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, और पहली बार किसी ने नरक को इस संदर्भ में देखा है। पाप कर्म के परिणाम स्वरूप नरक जाते हैं और नरक में मार काट करते हैं। समझ गए? तो देखो, नरक का प्रयोजन दो है, दंड भोगने और दंड देना, दोनों काम वहाँ होता है। समझ गए? तो वो जो भी जीव पाप करते हैं, नरक जाते हैं, तो वो दंड भोगते भी हैं और दूसरों को दंड देते भी हैं। तो वो दंड देने का काम कर रहे, दंड भोगने का काम कर रहे, पाप भोग लेते हैं, तो उनका जो दंड देने वाला काम हो ख़त्म हो जाता है। फिर थोड़ा सा उनका प्रमोशन होता है और वो ऊपर आते हैं। यहाँ आकर वे सद्गति को भी प्राप्त कर सकते हैं और दुर्गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष बात बता रहा हूँ, नरक में क्षेत्र के प्रभाव से नारकी आपस में मार काट करते रहते हैं, सच है। लेकिन उनमें से कुछ नारकी सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं। उनको वहाँ की वेदना से धर्म में श्रद्धान हो जाता है। ज़्यादातर नारकी तो वहाँ की मार काट से पीड़ित होते हैं, दुखी ही होते रहते हैं और एक दूसरे से मार काट में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ नारकियों के हृदय में एक भावना जगती है कि आखिर इस दुख की वजह क्या है। तब उनके अंदर प्रेरणा जगती है, काश मैंने धर्म के राह को अपनाया होता तो आज मुझे इस दुखों का पात्र नहीं बनना पड़ता। धिक्कार है मुझे, जो पापों में रत होकर, विषयों में रत होकर मैंने अपनी दुर्गति की, अब मुझे नहीं करना। तो ये उसकी अंदर की परिणति को बदल देता है। हालांकि वो नरक है ही, जहाँ एक दूसरे से लोगों की रति न हो, उसका नाम नरक। समझ गए? तो क्षेत्र के प्रभाव से वो मार काट के कर्म में लगते हैं। तो जैसे मैंने पहला वाक्य बताया, नरक में दंड भोगने भी जाते हैं और दंड देने भी जाते हैं। तो वो क्रम उनका चलता रहता है। जो दंड देता है, ऐसा भी नहीं कि कुछ दंड देने वाले नारकी, कुछ दंड भोगने वाले नारकी, नहीं। वहाँ तो चक्र चलता ही रहता है, अलग अलग ग्रुप नहीं है। वो कभी मार खाते हैं, कभी मारते हैं। नित्य ही उनकी आपस में लड़ाई चलते रहती है। समझ गए? और सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, ऐसे असंख्य नारकी अभी भी नरक में हैं, जिनको वहां से सीधे मनुष्य बनकर तीर्थंकर बनना है। महाराज, ये कैसे होगा? तो ऐसा उनके साथ होता है जिन्होंने पहले पाप किया, उससे नरक आयु का बंध कर लिया, बाद में सुधर गए, भगवान के भगत हो गए, साई सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, भाव विशुद्धि के चरम तक पहुंच गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। लेकिन वो पुराना दंड उनको भुगतना पड़ेगा। वो जब पूरा होगा तो वहाँ से आएंगे और उसी पुण्य के साथ उत्पन्न होंगे। तब यहाँ उनका वो पुण्य फलेगा, तब तीर्थंकर बनेंगे। जैसे राजा श्रेणिक, कहानी पता है राजा श्रेणिक की? पता है क्या किया था उसने? नहीं मालूम? मुनिराज पर उन्होंने शाप डाला था। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था। उससे उसने नरकायु का बंध किया। बाद में उसको पश्चाताप हुआ, सुधर गया, भगवान महावीर की शरण में आया, उसका जीवन बदल गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया,
पर नरक से नहीं बच पाया। आज उसे नरक में दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन उस दुख को भोगने के बाद वापस उसका पुण्य आएगा और वो तीर्थंकर होगा। समझ गए ये क्रम? नमस्ते नमस्ते।